Uncertainties are killing. Abhinay, I was speaking to Mr. Anil Swaroop and he in fact seemed to be very upset with the tone and tenor. Former secretary, he seemed to suggest कि भाई why are you looking for a political confrontation? दूसरी agencies हैं, आप उनसे बैठिए. Everybody wants to improve the system. Have you managed to get through to systems? क्या आपकी बात हुई है ऐसी एजेंसियों से? उनसे आपको फीडबैक क्या आता है जब इन इश्यूज को आप कंसर्न अथॉरिटी से उठाते हैं? मैडम, साफ साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा नहीं है इसको ठीक करने की. ये जो आत्मनिर्भर भारत बनो वाली बात आई थी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आपने हमें सिखाया था 1 से लेके जब हम 14वीं क्लास तक पास हो गए थे, तब तो एक भी चैप्टर नहीं था आत्मनिर्भर बनो. ये जो लोग रोजगार मांग रहे हैं ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं. तो हमें तो आत्मनिर्भर बनने की ट्रिक्स ही नहीं पढ़ाई गई. अब आप आगे बढ़ाओगे, आगे वो आत्मनिर्भर बन जाएगा आज से 10 साल बाद, तब वो जॉब नहीं मांगेगा. हम तो वो लोग हैं 90s के जिनको आत्मनिर्भर बनना सिखाया ही नहीं गया. तो हम कहां से जॉब लें? जब आपको पता होगा कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके लिए पहले बजट निर्धारित हो जाता है और आप 4 साल पी जाते हैं. इसका मतलब आप वो बजट भी खा रहे हैं 4 साल तक बैठ के. जो सैलरी उनको दी जानी थी वो भी आप खा गए. सरकार एग्जाम करा के भी सिर्फ रेवेन्यू वसूल रही है. एक क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत देके 100 रुपए वसूल रहे हो बच्चे से. आप रेलवे का एग्जाम भर्ती करा रहे हो, 700 रुपए फीस लेके कहते हो. ये जो 4 साल का आप ब्यौरा दे रहे हैं, तो इन 4 सालों में तो सरकारें भी बदल जाती हैं, पार्टियां भी बदल जाती हैं. 8 साल से इंतजार कर रहे हैं ना. 8 साल में तो नहीं बदली पार्टी. मैं तो सिर्फ 8 साल की बात कर रहा हूँ. इन 8 सालों में ही तो नौकरी का ये हाल हो गया. उससे पहले इतना बुरा नहीं हुआ था जितना बुरा अब हो रहा है. अब तो डिजिटलाइजेशन था. डिजिटलाइजेशन के नाम पे क्या है? हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, जियो दे दिया, जाके देखो यूट्यूब पे वाइन्स. और क्या कर रहा है युवा? उसके अलावा कुछ करने के लिए है? 4 साल तक आप एक नौकरी लटका दो, फ्रस्ट्रेट होगा, क्या करेगा? उसके बाद कहते हो आप पकौड़ा बेच लो. अब जो आदमी मेरे मोहल्ले में बिना पढ़े लिखे ऑलरेडी पकौड़ा बेच के अच्छा कमा रहा था, मैं उसके साथ जाके पकौड़े की रेडी लगा के जीवन को या अपने मन को शांति दे पाऊंगा? क्योंकि मैं तो ग्रेजुएशन होके आया था, बाहर पढ़ के भी आया था, 3 साल तैयारी भी की थी. मैं भी उसके बगल में पकौड़ा लगा रहा हूं. I sense your anger, I sense your frustration. I'll come back to the other guests, but remember, there are other states also where you can hear these issues resonating. Sharma, because he is the one. Abhinay, आप जिम्मेदार हो इस ट्रेंड को, मोदी रोजगार दो ट्रेंड को बढ़ावा देने के लिए. क्या बात रही, क्यों आपने कहा कि ये ट्रेंड करवाते हैं? टॉपिक मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुद्दे बहुत सारे थे और लगातार रोजगार पे इतने सालों से हमें हर बार एक लॉलीपॉप दी जा रही थी. बार बार ये कह दिया जा रहा था कि आपको अब नौकरी मिलेगी, अब ऐसा होगा, अब वैकेंसी आएंगी. ये सारी चीजें थी. तो मेरा आइडिया यही था कि हम कुछ एक ऐसा रखते हैं जिससे कि सरकार को विवश करें कि सरकार हमसे बात करे. क्योंकि ट्विटर पे अब मैं कोई एक प्रॉब्लम लिख के ट्रेंड नहीं करवा सकता था. इससे पहले भी 6 महीने पहले कहा कि डेट ले आओ तो डेट ले आए. 4 महीने तक प्री का ही एग्जाम चल रहा है. सीईटी इन्होंने, मतलब कि ये लगातार वादे तो कर रहे हैं, लगातार प्लानिंग तो दे रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हो रहा था. तो मोदी रोजगार 2 से यही था कि हम सब उन युवाओं को कवर करें जो आज बेरोजगारी से परेशान हैं. इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई. उससे पहले ऑलरेडी करोड़ों लोग बेरोजगार थे. और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम में रोजगार नहीं है. रोजगार तो बहुत है. आज अगर आप एक एम्स हॉस्पिटल जाते हो तो आपको 45 दिन में नंबर आएगा कि डॉक्टर आपको देखेगा. यानी वहां डॉक्टर्स की कमी है. लाखों हजारों केस पेंडिंग है, जजेस की कमी है. मतलब सिस्टम जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रहा. तो मेरा रोजगार 2 से ये तात्पर्य था कि भैया जब रोजगार है तो उसे दो ना, उस पर बात करो ना. ये हमारा मकसद था. अभिनय, ये सारे एग्जाम्स में आपको लग रहा है क्या ये किसी एक पार्टी पर निर्भर है, किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम है, या ये ओवरऑल जो है एक सिस्टम की प्रॉब्लम चली है? ये ओवरऑल एक सिस्टम की प्रॉब्लम है. अब हम लोग तो केंद्र सरकार से इसलिए गुहार कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर राज्य सरकार में भी नौकरी ठीक तरीके से नहीं दी जा रही. अब अभी कोरोना काल आया, देश पे विपत्ति आई, तो मोदी जी ने बाकी के मुख्यमंत्रियों का जूम मीटिंग किया ना. तो उससे पहले भी ये, जब उनको लग रहा था कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, तो बाकी के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर सकते थे. भाई सरकार को अच्छी तरीके से समझ सकती है. और हर बार ये कह देना कि अपोजिशन पार्टी भड़का रही है, तो देश का युवा पढ़ा लिखा है, हम बेवकूफ नहीं है. और कोई अगर अपने आप आके सपोर्ट कर रहा है तो मना कर दें. इसमें आपको क्या आपत्ति है? मैं तो ये कह रहा हूँ अपोजिशन पार्टियां और तमाम पार्टियां मिलकर सपोर्ट कर रही है, तो इसमें क्या गलत है? हम अकेले नहीं लड़ पा रहे सिस्टम से और लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं तो मना कर देते हैं. मैं तो अभी आपके चैनल पे कहता हूं कि बीजेपी एमपी, बीजेपी एमएलए से भी मैं निवेदन करता हूं, वो भी आके हमारे इस कैंपेन में साथ दें. वो क्यों नहीं कह सकते भाई प्रधानमंत्री जी आपका ध्यान इस बात पे जाए?
तो मैं इस चीज को भी गलत नहीं मान रहा। हम तो अब आगे आंदोलन करेंगे भी, तो ये भी खुल के कहेंगे कि सभी पार्टियों से अनुरोध है, खुद बीजेपी से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आए और हमारा साथ दें। हमें किसी का साथ लेने से ऐतराज नहीं है अगर सपोर्ट मिल रहा है तो। दूसरा शो अभिनय, व्हाट इज योर होप? हाँ, मतलब मेरी होप यही है कि एक कमेटी तो बहुत छोटी चीज होगी, एक डिपार्टमेंट स्पेशली इसके लिए बनाओ और ये देखो कि बैकलॉग में कमियां क्या क्या थी, लोगों से बात करके कि कमियां हैं कहाँ और फिर उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। और ये नेता ठीक नहीं करेंगे, इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। उनका एक डिपार्टमेंट बनाओ, अलग से सेपरेट इंडिविजुअली एक डिपार्टमेंट बनाओ और कॉन्ट्रैक्ट बेस तो देश से खत्म होना ही। मतलब वो नेता नहीं हो, वो इंडिविजुअल सिटीजन हो। उनको खुद पता नहीं है, उनको तो लगता है मजाक चल रहा है, हंसी खेल चल रहा है। Okay, and this is definitely not a matter of joke, especially in a world that we are living in a post-pandemic world where the economy has contracted. Tens of thousands and scores of lives have been destroyed forever. People have been rendered jobless. They have lost their loved ones. Our attempt tonight on People's Editor was essentially to try and put forward and flag the concerns of these student communities, these aspirants who have been wanting for the authorities to listen to them. And if you look at the commentary threads, they are making it very clear. They are using the hashtag with the Prime Minister's name so that it draws the required attention. But they think that it's up to all the parties, be it the state or the center, to try and find a constructive approach and reform these administrative, civil services, public commission exams as well. We just hope that through India Ahead, some of these authorities will be able to listen to these voices and wake up and take notice. For now, that's all that we have here on People's Editor tonight from Vijay Chowk near India Gate. Thank you for tuning in. Keep watching India Ahead.